वेलकम टू माय चैनल नीतीश में। तो आइए आज के इस तीसरा लेक्चर में लॉगरिथम के और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। उसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 में इस फार्मूला को सिद्ध किए थे और इसको सिद्ध किए थे और इस 3 नंबर को सिद्ध किए थे। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग 3 नंबर फार्मूला को सिद्ध किए थे। लेक्चर 2 में हम लोग सिद्ध किए थे इसको सिद्ध नहीं किए थे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए थे और इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। सिद्ध फार्मूला नंबर 4 को किए थे। आज हम लोग फार्मूला नंबर 5, 6 और 7 को प्रूव करेंगे। तो आइए आज देखते हैं इसको। लॉग m के पावर n बेस a, लॉग m के पावर n बेस a। लॉग के बगल में अगर नंबर हो, अगर उसमें पावर है तो इनटू में पावर बाहर आता है। n इनटू लॉग m। लॉग के बगल में अगर नंबर है, अगर उस पर पावर है तो इनटू में बाहर पावर आता है और जो लॉग के बगल में जो नंबर है उसको लिख देते हैं। लॉग के बगल में अगर नंबर है, अगर उस पर पावर है तो पावर इनटू में बाहर आता है और जो लॉग के बगल में रहता है उसको लॉग के बगल में और जो बेस है वो बेस लिख देते हैं। इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए, अगर इसको u और इसको v, इसको u और इसको v अगर मान लिया जाए, अगर हम इतना ना ला के अगर इतना ला दें तो ये फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। जैसे देखिए, u बराबर लॉग m के पावर n बेस a मानते। लेट u बराबर लॉग m के पावर n बेस a। u बराबर माने हैं लॉग m के पावर n बेस a। पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पावर बेस से लॉग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद भी देखे थे कि लॉग में अगर है तो उसको पावर बेस में कैसे करते हैं। जैसे पिछला लेक्चर में हम लोग देखा 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको लॉग में लिखे थे। लॉग लेंगे आंसर का, लॉग लेंगे आंसर का, जो बेस है वो बेस में और जो पावर होता है वो आंसर। लॉग लेंगे आंसर का, जो बेस है वो बेस में और जो पावर होता है वो आंसर। इससे ई लिखे थे और इससे भी ई लिखे थे। तो यहाँ देखिए कि लॉग में है तो इसको पावर बेस में कैसे लिखते हैं। लॉग का जो बेस होता है वही पावर बेस का, वही पावर का भी बेस होता है। लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है। यहाँ भी लॉग का जो बेस है वही पावर का भी बेस। एक बेस a और उसका पावर u, उसका पावर u बराबर m के पावर n। लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है। लॉग का बेस जो होता है वही पावर का, जो बेस है बेस और u उतार दिया और जो लॉग का बगल में है वो लिख दिया। इसको 1 ले लिए। अब इसको भी माने हैं n इंटू लॉग m बेस a। भी को माने थे n इंटू लॉग m बेस a। ध्यान रहे, लॉग पावर बेस से लॉग में लिखते हैं और लॉग से पावर बेस में लिखते हैं। तो लॉग से पावर बेस में तब लिखते हैं जब लॉग के बगल में यानी कि इनटू में कुछ ना रहे, तब पावर बेस में लिखते हैं। यहाँ इनटू में है n, तो n जब इनटू में है तो इधर इसको डिवाइड में ला रहे हैं। तो v बाई n इनटू में था तो डिवाइड में किए बराबर लॉग m बेस a। इनटू में था तो डिवाइड में किए और जो लॉग था उसको लिख दिए। अब इसको पावर बेस में करते हैं तो a के पावर
ए की पावर v बाई n, ए की पावर v बाई n बराबर m। इक्वेशन 2 हो गया। लॉग से पावर बेस में किए। अब इसको में देखते, इसको थोड़ा सा लेते हैं। इसको a के पावर v बाई n बराबर m, a के पावर v बाई n बराबर m। कोई भी अगर दो नंबर इक्वल है, कोई भी अगर दो नंबर इक्वल है तो उस पे पावर जो मन सो ले सकते हैं। अगर स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यूब करना है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे। अगर पावर 4 करना है तो दोनों तरफ 4 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रूट करना है तो रूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जरूरी पड़ रहा है पावर n के लिए, तो दोनों तरफ पावर n लेंगे। a के पावर v बाई n, उसका पावर n बराबर m के पावर n। दोनों तरफ पावर n किए तो m के पावर n हो जाएगा, और a के पावर v बाई n और उसका पावर n हो जाएगा। इसको देखते हैं तो पावर इंटू होता है, तो a के पावर v हो जाएगा। अगर इंटू करेंगे तो n से n कट जाएगा और पावर बच जाएगा v बराबर m के पावर n। इंटू किए तो पावर कट गया, v बचा, और जो m के पावर n हो m के पावर n उतार देंगे। इक्वेशन 1 में m के पावर n बराबर a के पावर u है। इक्वेशन 2 में m के पावर n बराबर a के पावर v है। e दोनों में एक एक कॉमन है, यानी कि e बराबर e हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से m के पावर n बराबर a के पावर u भी है, और m के पावर n बराबर a के पावर v भी है। तो ये दोनों का अगर देखते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि a के पावर u बराबर a के पावर v, दोनों इक्वल हो गया। तो a के पावर u बराबर a के पावर v। इसको में थोड़ा देखना है कि अगर पावर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। बेस सेम रहने पर पावर इक्वल, यानी कि u बराबर v। अब u बराबर v हम लोग यहाँ माने थे u माने थे log m के पावर n, बेस a को माने थे, और v माने थे n इंटू log m बेस a। तो इसको रख देते हैं। u माने थे log m के पावर n बेस a, u माने थे log m के पावर n बेस a बराबर v माने थे n इंटू log m बेस a, log m बेस a। जो u माने थे उसका u का वैल्यू रख दिए यहाँ, और जो v माने थे v का वैल्यू यहाँ रख दिए। e सिद्ध हो गया, यानी कि a भी सिद्ध होगा। यहाँ देखिए तो जो फार्मूला में हम लोग लाना था वो आ गया है, e सिद्ध हो गया। अब अगला एक और है फार्मूला, उसको लेते हैं। एक फार्मूला log log m बेस
ए की पावर एन लॉग एम बेस ए की पावर एन। तो पावर में अगर बेस में पावर है तो इसको रेसिप्रोकल बाहर निकलता है, जैसे एन एन तो इंटू में तो 1/n करके लिखेंगे। रेसिप्रोकल में बाहर आता है तो लॉग एम और बेस ए है तो लॉग के बेस में अगर स्क्वायर यानी पावर है तो उसको 1/n करके यानी रेसिप्रोकल बाहर आता है, जो है उसका रेसिप्रोकल। और जो जो लॉग के बगल में है बगल में लिखा हो बेस से बेस लिख देंगे। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। अगर इसको बराबर u मान लिया जाए और इसको बराबर v, इसको बराबर u और इसको बराबर v अगर ला के हम लोग दिखा दें तो यानी कि e लावेंगे तो यानी e सिद्ध हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ u बराबर लॉग m बेस a के पावर n, इसको u बराबर लॉग m बेस a के पावर n जो है से लिख दिया। अब इसको हम लोग पावर बेस में करते हैं। पावर बेस में करेंगे तो पावर बेस में करेंगे तो a के पावर n, एक जो बेस है वो बेस में रहेगा, जो पावर का बेस होता है वही लॉग का बेस होता है। तो जो पावर का जो बेस होगा वही लॉग का बेस होगा, उसके पावर u तो u लिख देंगे और m है तो m होता है। यहाँ से इक्वेशन एक मिल गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं पावर बेस में v बराबर 1/n लॉग m बेस a, v बराबर 1/n लॉग m बेस a। इसको भी पावर बेस में करते हैं। लॉग पावर बेस से लॉग में हम लोग करते हैं, लॉग से पावर बेस में भी करते हैं। लॉग के बगल में अगर कुछ है तब नहीं लॉग से पावर बेस में करते हैं, अगर कुछ ना रहे तब लॉग से पावर बेस में करते हैं। यहाँ पे 1/n है तो इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो vn बराबर लॉग m बेस a। यहाँ डिवाइड में था तो इधर ले जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, यानी कि vn बराबर लॉग m बेस a। अब इसको पावर बेस में करेंगे तो जो लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है। तो a के पावर vn, a के पावर vn बराबर m। लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है, लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस। तो बेस उतार दियो, जो आंसर यहाँ लिखाता है वो यहाँ पावर में आ जाएगा और जो m है इधर आ जाएगा। यहाँ m बराबर इतना आया और इक्वेशन फर्स्ट में m बराबर a के पावर n और उसका पावर भी u है। तो यानी m बराबर यहाँ भी m बराबर यहाँ भी, यानी कि e और e बराबर हो गया। तो a के पावर n बेस u, a के पावर n बेस u, तो u उतार दिए और जो a के पावर vn, a के पावर vn, a के पावर vn लिख देंगे। यानी पावर अब यहाँ इंटू में है, इंटू यहाँ पे करेगा तो a के पावर n भी n u, a के पावर n u हो जाएगा। अब यहाँ a के पावर vn, फिर आ गया कि जो बेस सेम है तो पावर इक्वल, n u बराबर vn, n u बराबर vn, n सेम कट जाएगा, u बराबर v, u बराबर v। यहाँ माने हैं कि u बराबर v आ गया तो इसी तरह u का जो नाम है, u का जो नाम है तो u का नाम जो है log m, log m बेस a के पावर n
भी बराबर कुछ मानते तो 1/n log m बेस a। u बराबर भी आ गया, जो यहाँ माने थे u बराबर log m बेस a, उसका वैल्यू यहाँ रख दिए। अब v बराबर माने थे 1/n log m बेस a, जो यहाँ माने थे वो यहाँ सिद्ध करके आ गए, ये भी प्रूव हो गया। अब अगला एक और फार्मूला है log m/n, log डिवाइड में रहेगा तो log m माइनस log n, log डिवाइड में अगर है इसको माइनस में करेंगे और जो बेस है वो बेस सब में दे देंगे। लॉग के बगल में अगर डिवाइड में है तो m माइनस में करेंगे और जो ऊपर है वो प्लस में और जो नीचे रहता है वो माइनस में और जो बेस है वो बेस सब में दे देंगे। इसको हटा के उसको चेक करते हैं। लॉग के बगल में एम एन ओ इंटू पी क्यू आर, अगर 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, लॉग के बगल में अगर 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, अगर इंटू में और नीचे रहता डिवाइड में, अगर इंटू में है तो लिखेंगे ऊपर वाला रहेगा सब प्लस में लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला हो जाएगा माइनस में लॉग पी माइनस लॉग क्यू माइनस लॉग आर। लॉग के बगल में इंटू में है तो जो लॉग यहाँ लिखेंगे अलग अलग करके लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ, वही अगर डिवाइड में है तो माइनस में करें लॉग पी माइनस लॉग क्यू माइनस लॉग आर। इसको रट लेना है और अब इसको प्रूव करते हैं कहाँ से आता है। u बराबर भी प्लस डब्ल्यू, लॉग पावर बेस से लॉग में लिख लेते हैं। इसको हम लोग u लॉग m बाई एन बेस ए को u माने हैं, लॉग m बेस ए को भी माने हैं और लॉग n लॉग लॉग n बेस ए को w माने। अगर इतना ना प्रूव करके अगर इतना हम लोग करते तो ये प्रूव हो जाएगा। लेके चलते हैं u को, लेट लॉग m बाई एन बेस ए लॉग m बाई एन बेस ए बराबर u माने हैं। अब इसको पावर बेस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, a के पावर u, a के पावर u बराबर m बाई एन, लॉग से पावर बेस में हम लोग कन्वर्ट किए हैं। अब v बराबर जो माना है इससे लिख सकते हैं लॉग m बेस a लॉग m बेस a बराबर भी, लॉग का जो बेस होता है वही पावर का बेस होता है, तो बेस पावर का भी बेस वही कर दिए और जो भी है v बराबर m।
W बराबर log n बेस a, log n बेस a, log n बेस a को माने W, इसको पावर बेस में कन्वर्ट a की पावर W बराबर n, a की पावर W बराबर n। यहाँ से n का वैल्यू निकला, यहाँ से m का वैल्यू निकला। अगर m और n का वैल्यू यहाँ रख दे इक्वेशन फर्स्ट में तो आएगा जो होता है वो देखते हैं। a के पावर u बराबर m बाई n, a के पावर u बराबर m बाई n, a के पावर u के u लिख दिए और m का वैल्यू a के पावर v, a के पावर v, m का वैल्यू a के पावर v, तो a के पावर v लिख दिया। बट n का वैल्यू a के पावर w, a के पावर w, a का पावर w, m का वैल्यू यहाँ से रख दिए, n का वैल्यू यहाँ रख दिए, a का पावर u लिख दिए। डिवाइड में पावर माइनस में, जैसे 5 की पावर 4, डिवाइड में रहता तो पावर घट जाता, तो 5 के पावर 4 माइनस 2 बराबर 5 के पावर 2। डिवाइड में रहना तो पावर घटता, तो यहाँ डिवाइड में तो 1 के पावर v माइनस w, डिवाइड में रहने पर पावर घट जाता है, तो पावर घटाते v माइनस w। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 2 इक्वल हो जाता है। इससे पहले थोड़ा सा हम देखे थे कि अगर एक के पावर u बराबर एक के पावर v बाई एक के पावर w, अगर यह डिवाइड में है, अगर बेस सेम है तो उसका पावर घट जाता है। जैसे 5 के पावर 4 बाई 5 के पावर 2, तो डिवाइड में बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। जैसे 5 के पावर 4 माइनस 2, 5 के पावर 2, यहाँ भी उसी तरह से कि बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो v माइनस w। अब इसको एक बेस सेम रहने पर पावर इक्वल रहता है, तो u बराबर v माइनस w। बेस सेम रहने पर पावर इक्वल हो जाता है, u बराबर v माइनस w। तो ये देखिए जो u बराबर v माइनस w रखे थे वही यहाँ आ गया, और जो सिद्ध करना है यानी कि log u का वैल्यू log m बाई n बेस a, तो u का वैल्यू log m बाई n, u का वैल्यू log m बाई n बेस a बराबर v का वैल्यू है log m बेस a, log m बेस a, u का वैल्यू रख दिए log m बाई n बेस a, v का वैल्यू रख दिए log m बाई बेस a माइनस w का वैल्यू log n बेस a, log n बेस a। इसको हमको सिद्ध करना था log m बाई n बेस a बराबर log m माइनस log n, जो बेस है उस सब में बेस देते हैं। इसको हम लोग को सिद्ध करना था, इसको ना करके हम लोग इसको लेके चले तो यहाँ भी इसको ला दिया u बराबर v माइनस w, और u बराबर v माइनस w जो नाम दिए थे u और v w, उसका u v w रख दिए, इसका आ गया, इतना प्रूव हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगला लेक्चर में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल नीतीश मैथ। आइए आज के पांचवा लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम के फार्मूला को एक नज़र देखेंगे और कैसे सिन्हा बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे।
तीन चार लेक्चर में हम लोग देखे थे, तो 3 लेक्चर हो गया था, उसमें हम लोग फार्मूला को सिद्ध किए थे। अब हम लोग फार्मूला को एक नज़र देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे और उसका सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला था a की पावर x इज इक्वल टू n। a की पावर x इज इक्वल टू n को लॉग में लिखे थे, लॉग n बेस a बराबर x। लॉग लेंगे आंसर का, जो बेस है वो बेस में और जो पावर होता है वो आंसर। दूसरा फार्मूला था लॉग a बेस a, लॉग का बगल का नंबर और बेस अगर सेम है तो उसका वैल्यू 1। तीसरा फार्मूला था लॉग के बगल का नंबर 1 रहे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, चाहे बेस कुछ भी रहे। चौथा फार्मूला था अगर दो नंबर इंटू, लॉग के बगल का नंबर अगर दो नंबर इंटू में तो प्लस में कर देते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। जो बेस यहाँ है वहीं ए बेस है तो ए सब जगह दे देंगे। पांचवा फार्मूला था अगर डिवाइड में रहे तो लॉग अलग अलग करेंगे लेकिन माइनस में करके, जैसे लॉग m बाई n है, लॉग m बाई n है, बेस a है तो लिखेंगे लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। छठा फार्मूला था लॉग के बगल का नंबर पे अगर कोई पावर है तो पावर इंटू में बाहर आ जाता है, और जो लॉग का बगल का नंबर है उसी को लिख देते हैं, जैसे m यहाँ बचा तो m यहाँ लिख देंगे और बेस है जो बेस लिख देंगे। फिर था एक फार्मूला 7, लॉग m बेस a की पावर n। इसमें था कि बेस पे अगर कोई पावर रहे तो रेसिप्रोकल बाहर आता है, a की पावर n है तो 1 बाई n होगा पावर, रेसिप्रोकल में पावर बाहर होता है। और जो लॉग जो बचा उसको लिख देंगे लॉग m और बचा a तो a लिख देंगे। आठवां फार्मूला था लॉग a, इसको बेस चेंज फार्मूला के रूप में जानते हैं। बेस चेंज फार्मूला के रूप में एग्जांपल लिए थे, log 2 बेस 7। log 2 बेस 7 इसका मतलब था कि अगर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, इसका अगर सोल्व करने के लिए अगर बेस 10 की जरूरत है तो उसके लिए बेस 10 की जरूरत था, तो उसके लिए लिखे थे log 2 लिख दीजिए बटा log 7 लिख दीजिए, और बेस जो मन करे इच्छा अनुसार वो दे दीजिए, चाहे 10 कहे तो 10 दे दीजिए, 5 कहे तो 5 दे दीजिए, 2 कहे तो 2 दे दीजिए, जो मन करे से दे दीजिए बेस, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आठवां फार्मूला देख ली, और आठवां का इसी का एक प्रोसेस से बना है लॉग बेस। इसका था कि अगर लॉग ए बेस बी है और हमको बेस चाहिए ए, लॉग ए बेस बी है और बेस चाहिए ए, तो ए चाहिए तो इसको उलट दीजिएगा, तो 1 बाय लॉग बी बेस ए। इसका भी हम लोग प्रूव किए थे। एक 10वां फार्मूला है a की पावर लॉग n बेस a। अगर पावर का और लॉग का अगर बेस सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सॉरी, पावर का और लॉग का अगर बेस सेम है तो जो भी यहाँ लिखा हुआ वो आंसर हो जाएगा। हाँ, ध्यान रहे कि ये सब जितना फार्मूला है ये सब कंडीशन अप्लाई करते हुए हम लोग सब फार्मूला को रटेंगे। इस फार्मूला का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पेज डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके बारे में देखते हैं।
फार्मूला एक है, क्वेश्चन एक है, log 6 216 log का बेस 6 है और जो log का नंबर, जो log के बगल का नंबर है वो 216। इसको हम लोग को सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम ये दिमाग लगाएं कि अगर log का अगर बगल का नंबर या बेस जो छोटा रहेगा उसी के पावर में करते हैं। जैसे देखिए log का बगल का नंबर, सॉरी log का बेस का नंबर, log का बेस का नंबर 216 से के कई गुना है। 216 के पावर इसको 3 आवे, 6 का पावर 3 करेंगे तो ये आवेगा, इसी कई गुना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि जो log का बेस का नंबर है, log का बेस का नंबर वही log का बगल का नंबर उसी के बेस में हम लोग कर लें। जैसे देखिए log 6 और जो log का बगल का नंबर है 216, तो 216 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वही बात उतार देना ना है। इसको मैं ये दिमाग रखना कि 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। इसको अगर ना दिमाग लगाए तो एक और मेथड से बताएंगे, उसके बारे में भी देखिएगा। log 216 तो ये होता है 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब लिख देंगे। log 6 के पावर 3 बेस 3। अभी फार्मूला हम लोग देखे हैं कि log के बगल का नंबर, log के बगल का नंबर, log के बगल के नंबर पे अगर पावर है तो पावर इंटू में बाहर आता है। log के बगल का नंबर पे अगर पावर है तो बाहर आ जाता है इंटू में। तो इसका ये आ जाएगा log बाहर 3 आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा, और log 6 बेस 6 पावर बाहर और जो बचा उतार देंगे। अब 3 का 3 तो लिख देंगे। अब log का बगल का नंबर और बेस, log का बगल का नंबर और बेस सेम रहने पर उसका वैल्यू 1 होता है। हम लोग फार्मूला में कुछ देर पहले देखें, log का बगल का नंबर और बेस सेम रहने पर उसका वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 यानी कि ये हो गया 3। log के बगल का नंबर और बेस सेम रहने पर उसका वैल्यू 1 और 3 में इंटू 1 से के तो 3 हो गया। अब इसको हम लोग एक और मेथड से देखते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन ये हम मान लिया जाए कि इसका आंसर हमको कितना के क्यू है से ना है पता कि कितना के क्यू होगा ना होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग एक मतलब इतना का मान निकालना है, log 216 बेस 6, अगर इसका वैल्यू निकालना, अगर इसका वैल्यू ना निकाल के अगर इसका जगह कुछ मान लिए हैं, इसका जगह अगर कुछ मान लिए तो इस अगर इतना का वैल्यू ना निकाल के हम लोग अगर इतना का वैल्यू निकाल देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू निकलेगा कैसे? तो अभी अभी एक फार्मूला बताए थे कि a के पावर x बराबर n, तो log में लिखे थे log n बेस a इक्वल टू x। पावर बेस से log में हम लोग लिखे थे। अब यही बात बताया था कि अगर log में लिखा रहे तो पावर में भी लिख लेंगे, पावर बेस में भी। log में रहे तो पावर में लिखेंगे और पावर बेस में रहे तो log में लिखे थे। ये लगता है log में आ गया। अब इसको हम लोग पावर में कर लिए। अब इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए जो log का बेस है वही पावर का बेस है, log का बेस है वही पावर का बेस है। तो log का बेस 6, log का बेस यहाँ 6 है, log का बेस 6 है, और जो log यहाँ बेस है और जो x है यानी कि जो इधर आंसर लिखे हैं वो यहाँ पावर में यहाँ चल जाता है। जहाँ यहाँ x है इसको यहाँ पावर में ला लेंगे। log का जो बेस होता है वो पावर का बेस होता है, और जो आंसर बनाते हैं यहाँ आंसर बनाते हुए यहाँ पावर बन जाता है पावर बेस का, और जो बचा वो आंसर जो 216 n के जगह
जो n यहाँ लिखा रहता है वो यहाँ n चला जाता है, 216 216 यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग ये दिमाग लगाते हैं यहाँ से कि दोनों का अगर बेस सेम हो गया, दोनों का अगर बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल कर देते हैं। तो log 6 के पावर x, 6 के पावर x, अब इसको हम लोग चाहे लघुत्तम से चाहे याद रहे या लघुत्तम मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 216 12 5 4 3 बार में 9, 3 बार में 3। 216 को हम लोग एलसीएम निकाले, 216 को हम लोग एलसीएम निकाले। अगर ना पता रहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 से 15 तक अगर क्यूब याद रखते हैं तो और फायदा रहेगा। हम लोग एलसीएम निकाले तो 2 बार में लगाए तो 10 108 आ गया। अब फिर 2 बार में लगाए तो 54, फिर 2 बार में लगा 27, फिर 3 बार में लगा, 3 बार में लगा तो 9, अब फिर 3 बार में लगाएंगे तो 1, वही बात एक ही रहता है, कोई दिक्कत। अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है, और फिर 3 गुने 3 गुने 3, 2 3 बार है, 3 3 बार है। अगर 6 बेस 6 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 6 गुने 6 गुने 6, ये दोनों के मिलाएंगे तो x6 बनेगा, इसको मिलाएंगे तो x6 और इसको मिलाएंगे तो x6 बनेगा। अब देख रहे हैं कि बेस इंटू में रहने पर पावर जुड़ जाता है, तो इंटू में रहने पर अगर सेम नंबर है इंटू में रहने पर पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ 6 है 3 गो, तो 6 के पावर 3 लिख सकते हैं, 6 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 6 के पावर 3 यहाँ लिखा है, 6 के पावर 3। हम लोग देखें कि बेस सेम रहने पर पावर इक्वल हो जाता है। तो x बराबर 3, बेस सेम रहने पर पावर इक्वल हो जाता है। हम लोग का क्वेश्चन था log 216 बेस 6, इसका वैल्यू निकालना था। हम लोग उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x लेके चले। अब x लेके चले तो लॉग में था, उसको हम लोग पावर बेस में की, और पावर बेस को हम लोग सॉल्व किए तो x बराबर 3, यानी कि x का जो वैल्यू आया यहाँ रख देंगे, यानी कि 3, इसका आंसर 3 हो गया। इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। log b 3 is equal to सेकंड क्वेश्चन, log b बेस रूट 8 बराबर 3 से ही 1/3, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन है लॉग में। अब इसका यहाँ पे b की जगह कितना होगा वो हम लोग का निकालना है। लॉग में क्वेश्चन है और इसको हम लोग का निकालना है कि कितना इसका आंसर आएगा b के जगह। तो b के जगह के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पावर बेस में करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको पावर बेस में करते हैं, चाहे लॉग में रहे, अगर छोटा क्वेश्चन है तो उसको पावर बेस में करेंगे, अगर बड़ा भी क्वेश्चन है तो सिचुएशन के अनुसार उसको पावर बेस में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पावर बेस में करते हैं, तो पावर बेस में करेंगे तो जो लॉग का बेस होता है, लॉग का बेस होता है वही पावर का बेस होता है। तो लॉग का बेस रूट 8, और इसका थोड़ा सा एक लाइन सॉल्यूशन करेंगे तो 3 3 9 1 10, ये वाला जाना है ना,
3 तिहाई 9 1 10, 10 और जो बेस बटा है 3 लिख दिए। अब बेस लॉग का बेस लिख दिए और जो यहाँ नंबर लिखा था उसको लिख दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3। बेस को बेस में उतार दिया और जो आंसर लिखा था यहाँ पावर बन जाता, और जो बराबर जो बी बचा वो बी लिख दिए। क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से दिया लॉग में, उसको हम लोग पावर बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पावर बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका ई देख रहे हैं कि हम लोग का बी निकालना है, तो बी निकालना है, तो बी की वैल्यू अगर आ जाए तो ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ई फ्रैक्शन में है, तो इसका हम लोग मतलब भिन्न में है, तो इसका हम लोग लिखे हैं सही, मतलब 3 तिहाई 9 1 10, 10/3 इसको लिख दिए। और जो √8 है, अब इसको पावर बेस में किए तो √8 लिख दिए, और जो यहाँ पावर यहाँ लिखा रहता है वो यहाँ पावर बन जाता है, और यहाँ जो बी है वो बी यहाँ आ जाएगा। अब 8 को हम लोग प्राइम नंबर के रूप में यानी अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो 8 को तोड़ते हैं, तो 8 को अगर लिखते हैं 1/2, कहीं अगर रूट दूर है तो इसका वैल्यू है 2 के पावर 1/2। रूट का मतलब हाफ पावर, तो रूट का मतलब यहाँ रूट है तो हाफ पावर देंगे, और जो 10 है 10/3 लिख देंगे। √8 के मतलब है कि 8 के पावर हाफ, रूट के मतलब हाफ पावर होता है तो 8 के पावर हाफ हो जाएगा, और जो पावर है यहाँ पावर दे दी 10/3, ये हो गया। अब बराबर बी। अब हम लोग जो 8 है, अब इसको प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे। तो प्राइम नंबर यानी 2 3 इसी तरह से होता है, तो इसी तरह से इसको हम लोग 2 जैसे 2 है तो 2 को 8 है तो 2 के पावर 3 को लिखते हैं हम लोग 8, तो 2 के पावर 3 और 1/2 तो 2 लिख दें। 8 को लिख दिए 2 के पावर 3, 8 को लिख दिए 2 के पावर 3, और हाफ है तो हाफ उतार दिए, और 10/3 है, 10/3 है तो 10/3 लिख दिया, और जो बचा वो बी उतार दिए थे। अगर a के पावर m इंटू n रहे तो इसका लिखते हैं a के पावर m, और पूरा पे अगर पावर n है तो लिखेंगे a के पावर m इंटू n। अगर इस तरह से इंटू है मतलब पावर है a के पावर m, उसका होल पावर n है तो उसको लिखेंगे a के पावर m इंटू n। इसी तरह से यहाँ अगर तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तीनों, तो देखिए क्या बनेगा। 2 के पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 10/3 इक्वल टू बी। जितना है 2 के पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 10/3। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 2 5 में कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 के पावर 5 बराबर बी। 2 के पावर 5 बराबर बी। अब इसका हम लोग 2 गुने 5 बार करवाए तो 32 है, तो बी बराबर 32। 5 बार करवाए तो 32 है, तो 32 हो गया आंसर। अब एक का यानी कि हम लोग क्वेश्चन लिए थे log b बेस √8 बराबर था क्वेश्चन, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 10/3 आया था। अब हम लोग का b का वैल्यू निकालना था, तो b का वैल्यू हम लोग निकाल दिए 2 के पावर 5 बराबर b, तो b इधर लिख दिया, और 2 के पावर 5 को 32 बोलते हैं तो 32 लिख दिए। अब हम लोग और आगे क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे सीना बुक में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3
लॉग टेन 30 डिग्री, लॉग टेन 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन है तो उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। लॉग टेन 30 इंटू लॉग 60 इंटू लॉग 45। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालना है तो हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उसका मान कितना कितना होता है। टेन 30 डिग्री का हम लोग 10th में याद किए हैं 1/√3, टेन 60 का √3, टेन 45 का 1 हम लोग याद कर चुके हैं। टेन 30 का 1/√3, टेन 60 का √3 और टेन 45 का 1। तो हम लोग उसका वैल्यू लिख देते हैं आर लॉग टेन 30 का 1/√3, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 इंटू टेन 60 का √3 इंटू टेन 45 डिग्री के 1 होता है तो टेन 45 डिग्री के 1 लिख दें। अब इंटू रहेगा तो इस जो है साफ हो जाएगा। अब इसका टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 60 का √3, टेन 45 का 1 लिख दिया और जो काट रहा था उसको काट फोड़ दिया। अब लॉग सब काट कोट के 1 बचा। ध्यान रहे अगर बेस कुछ नहीं है तो 10 लेके चलते हैं, बेस कुछ नहीं है तो 10 लेके चलते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन में होता है कि उसका पावर बेस ई रहता है, एक्सपोनेंशियल में उसका पावर बेस ई रहता है तो वहां पे इंफॉर्मेशन दे देगा आपको कि बेस ई लेके चलना है। अगर ना दिया रहा तो बेस 10 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेन 30 का वैल्यू लिख दिए, टेन 60 का वैल्यू लिख दिए, टेन 50 का वैल्यू लिख दिए। इसका काटम पीटम कर दिए, काट फुट गया। अब लॉग सब काट फुट के लॉग 1 बचा, लॉग 1 बेस कुछ भी रहे, लॉग 1 बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 होता है। लॉग 1 बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 होता है। ये हम लोग फॉर्मूला शुरुआती में देख लिए हैं। अब क्वेश्चन दिया गया था लॉग 10 30 इंटू लॉग 60, लॉग 10 30 इंटू टेन 60 इंटू टेन 45। इसका वैल्यू निकालना था कि कितना होगा, इसका सोल्यूशन कहते हैं। तो इसका लॉग के लॉग लिख दिए, जो टेन 30 का वैल्यू तो टेन 30 और टेन 60 का वैल्यू √3 और टेन 45 का वैल्यू 1। इसका कैलकुलेशन किए, लॉग सब काट कूट के एक आंसर आ गया, सब काट कूट के एक आंसर आ गया। और बेस कुछ भी नहीं है, चाहे अगर बेस कुछ भी रहा करता तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग के बगल का नंबर 1 है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लॉग 10 लॉग 10 60 डिग्री और बेस 9 है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉग 10 60 बेस 9 है तो बेस 9 है। अगर ये देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो मान है उसका रख लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 60 है तो tan 60 के वैल्यू होता है लॉग tan 60 का वैल्यू होता है √3 रख दी। लॉग tan 60 का वैल्यू √3 रख दी और जो बेस है 9 बेस 9 लिख दिया। बेस 9 है तो 9 लिख दी। अब ध्यान रहे कि यहाँ और यहाँ लॉग का बगल का नंबर और बेस
अगर इक्वल आ जाए तो कुछ उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इक्वल लाने के लिए हम लोग इस दिमाग लगाते हैं, अगर √3 के पावर में 9 को लिखते हैं तो लॉग के बगल का नंबर √3 है, तो अगर इसको √3 में लिखते हैं तो √3 के पावर 4 करेंगे, √3 के पावर 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। √3 के पावर 9 करेंगे 4 करेंगे, उसका वैल्यू 9 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बताते हैं लॉग √3 लिख दिए, और जो बेस है 9, और बेस 9 को लिखे थे √3 की पावर 4, तो √3 के पावर 4, लॉग का बगल का नंबर √3 है और बेस 9, तो बेस 9 को लिखे हैं √3 के पावर 4, इतना हो गया। अब बेस पे, अगर बेस पे पावर है, बेस लॉग के बेस पे अगर पावर है तो बाहर आता, इंटू में बाहर आता है, लेकिन रेसिप्रोकल में बाहर आता है। तो रेसिप्रोकल में बाहर के लिए तो 4 है, तो 4 के रेसिप्रोकल 1 बाय, मतलब बटा में करके लिखा है लॉग √3 बेस √3। फिर से एक बार देख लेते हैं, log 10 60 और बेस 9, तो log 10 60 का वैल्यू √3 होता है, और 9 को 9 लिख दिए। अब हम लोग लॉग का बगल का नंबर और बेस सेम हम लोग का करना है, तो जब बेस सेम करना है तो दिमाग लगा रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर √3 है। अब √3 है तो 9 को √3 के पावर में लाना है, तो √3 के पावर 4 की जगह तो 9 आ जाएगा, तो √3 की पावर जहाँ पे 9 है वहां पे √3 के पावर 4 लिख दिए। अब बेस लॉग का बगल का नंबर और बेस दोनों सेम हो गया, अब सेम हो गया, लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत यह है कि लॉग को बेस में पावर आ गया है, बेस में पावर आ गया तो पावर को क्या करेंगे, तो रेसिप्रोकल में बाहर करेंगे, यानी कि 4 है तो 1/4, ठीक है। अब लॉग √3 और बेस √3, इसका वैल्यू 1 होता है। लॉग का बगल का नंबर और बेस सेम रहने पर उसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग का बगल का नंबर और बेस सेम हो गया, उसका वैल्यू 1, यानी कि 1/4 यानी 4 आंसर हो गया। अब अगला क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।